दोस्तों अभी मैं रुका हुआ हूँ उपासना रिजॉर्ट, मरचूला से 6 किलोमीटर आगे है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में एडवांटेज ये है यहाँ पे कि बिल्कुल बगल से नदी बहती है और नदी भी ऐसी है कि उसमें आराम से नहाया जा सकता है। आज हमारे रोहित बाबू और मोहित बाबू ने बहुत मजे किए हैं। मैं सुबह नहाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं नहाया क्योंकि वो गला से बैठ जाता है, फिर नाइट ड्राइव जाना था। ठंडा पानी, हाँ। और उसमें फिर ये गौरव नेगी जी है ओनर, उसमें फिशिंग भी होती है। हाँ सर, फिशिंग हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली हाँ, जैसे आजकल फिशिंग हो जाती है अच्छी। अच्छा ये बताओ आप, ये जो खरगोश है इसको, जैसे मेरे वीडियो में जब हॉरर एक्सपीरियंस रोड में गाड़ी चलाता हूँ, खरगोश मिलता है, लोग बोलते हैं कि छलावा है। कल भी हमें 3 बार मिला, ये लोग थे, बार बार अलग अलग जगह से मिल रहा था। अभी भी हमें मिला, तब मेरा कैमरा ऑफ था। आप लोग के यहाँ बोलते हैं छलावा? ये सर बिल्कुल, अब जैसे हम पहाड़ों में तो देवी देवता हर चीज को मानते हैं। हाँ। ये सब चीजें भी माननी पड़ती है। हाँ। तो बहुत बार देखा हमने इन चीजों को। हाँ। सामने जाके देखा उसको। हाँ। तो मौका कैसे गायब होगी चीजें, कई चीजें, मतलब कई बार ये हमारे साथ में। और इस खरगोश के अलावा और कुछ मिला आपको हॉरर एक्सपीरियंस कभी? हाँ, कई बार मिले सर। जैसे कोई आदमी चल रहा रास्ते में। हाँ। हमने देखा कि भाई कोई आदमी आ रहा है। हाँ। पूछा उसको, जो सामने गया उसको, हाँ, कि भैया कोई आदमी, भैया रात को कहाँ जा रहा है? हाँ। तो पास गया, देखा तो आदमी गायब हो गया। गायब हो गया? वो खरगोश बाहर आ गया। हाँ, ये खरगोश आ गया, देखो। हाँ। दो खरगोश है, 2 है। तो ये सर क्या होता है कि अब हम 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। तो सडनली आदमी है। हाँ। अब इतनी रात को 12 बजे कहीं जा रहे हैं। हाँ। तो आदमी कैसे जा सकता है? हाँ। हम सडनली जैसे उसको पूछा। हाँ। मतलब गाड़ी उसके पास लगाई। हाँ। सडनली देखा कि गायब हो गया, कुछ है ही नहीं। हाँ। और ये कब की तो साथ में देखा सामने। हाँ। तो पहाड़ का आदमी सर, हर कोई आदमी समझता है। हाँ। इस चीज को मानता भी है। हाँ। तो वो बोलते कि नहीं चलो, कुछ नहीं था। हाँ। तो हम इस चीज को वहीं दबा के आगे निकल बढ़ जाते। और उसके बारे में फिर बात नहीं करते? मतलब बात तो करते हैं। हाँ। पर क्या होता है कि जब अकेला रहता आदमी, तो अकेला रहने में तो आदमी एक्चुअली में भी परेशान हो जाएगा। हाँ। तो भैया डर के मारे मैं तो 90% अकेला ही होता हूँ। 99% अकेले ही चलता हूँ। अभी यार दोस्त होते हैं तब वो डर कम लगता है। डर क्या लगता है, उनको लगता है देख मजे लेते रहते कि तेरा हो जाता है, लास्ट जाता है। पर जब अकेला होता है सर, एक्चुअली में लेटे आदमी की फटके हाथ में आ जाती है। अब रात को 12 बजे आप सडनली चल रहे हो, रास्ते में एक आदमी खड़ा है। आपको पहले तो सारा मिलेगा कि यार कोई आदमी शायद भैया कहीं प्रॉब्लम में है, भटक गया है। तो चलो हम इससे पूछ लेते हैं, क्या पता हेल्प हो जाएगी, या साथ में चल लेगा मेरे बैठ के, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब सडनली 5 जगह बदला, आदमी गायब हो गया, तो उसके बाद तो फिर आदमी को लगता है कि यार कहाँ हूँ मैं। तो सर बहुत बार हुआ है चीजें। तो ये लास्ट टाइम कब हुआ आपके साथ? कितना टाइम हो गया? 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने पहले की? हाँ। और वो कहाँ की किसी? यही ऊपर वाले रास्ते पे। हाँ, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, उस टाइम पे सर क्या हुआ था कि मतलब एक तो यहाँ पे टाइगर का बहुत रेशो था। एक ये हमारे गाँव में कुपी, यहाँ पे एक लेडीज की डेथ हुई थी। अच्छा। तो उस दरमियान में भी केस बहुत हुआ था। अच्छा। जिस किसी ने देखा कि लेडीज को देखा, तो देखा कि सडनली गायब हो गई। अच्छा। और फिर अभी जैसे बस गिरी थी। हाँ, बस कहाँ गिरी है? ये जैसे मरचूला से ऊपर नहीं गिरी थी? हाँ। जिसमें 38 लोग। हाँ। तो उस टाइम में भी सर बहुत कुछ हुआ था। मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे नीचे जो वो एक रिजॉर्ट है ना, इसलिए तो बोलते हैं सर कि रात को मतलब पूरे दरवाजे मतलब ऐसे होते थे कि दरवाजे तोड़ दिए। अच्छा। इतने दरवाजे बसते थे। अच्छा। जैसे हवा चल रही है, कुछ नहीं है बाहर। हवा, दरवाजे टकरा रहे एक दूसरे से बुरी तरह से। ऐसा हो रहा है। तो बहुत दिन मतलब वहाँ का स्टाफ बहुत परेशान रहा। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे हुआ क्या था कि एक्चुअली में जितनी बॉडी वहाँ सब गिरी थी ना, जितने मरे थे, सबको लेके आए थे। अच्छा, कैंप में लेके आए थे? हाँ, उसका ग्राउंड है जो कैंप के अंदर, उस ग्राउंड में रखे गए थे सारी बॉडी। तो जब वहाँ रखी गई थी तो फिर वहाँ से बॉडी फिर मूव करी थी। किसी का पोस्टमार्टम हुआ, सब चीज का फिर वहाँ से शुरू हुआ सारा सिलसिला। तो ये चलता रहा। तो वहाँ मतलब कुछ दिन कहते कि बहुत परेशान रहे लोग, जो स्टाफ जो रहा ना। और ये मुझे लगता है इस बात को 6-8 महीने हुए। हाँ बिल्कुल सर, है ना, 6-8 महीने। हाँ, 6 महीने हुआ। अब सर पहाड़ों में रहकर ना ये आम सी बातें हो गई। हाँ। थोड़ा हैबिट भी हो गई। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे मेरा जैसे होम टाउन है। हाँ। तो ये घूमने का शौक तो हमारे को है ही है। तो सर हम चलते रहते हैं रात बहुत बार। अब रात को एक दिन की बात है, मेरे घर से मतलब 4-5 किलोमीटर चले गए थे। तो रात को कहते ना, जैसे गांव में ये चीजें मानते हैं, जैसे कहीं जैसे लाइट जलती है, तो उनको गांव में बोलते हैं कि जैसे कोई अकाल मृत्यु लोग मर जाते हैं, या बच्चा होता है जैसे,
तो वो उसके हाथ में भटकती रहती है। हाँ। तो हमने देखा कि एक जगह पे पहले एक लाइट जली, लाइट उड़ती है ना। हाँ हाँ, हाँ। पहले एक जली, फिर हाँ। 2 जली, फिर हाँ। 3 जली, फिर 4 जली। हाँ। तो जैसे उनका क्या होता है, सम में चलती हो। हाँ। या तो 5 होती है, हाँ। या 7 होती है, हाँ। या 9 होते हैं, हाँ। या 12 होते हैं, हाँ। ऐसे चलते हो। हाँ। 13 होते हैं, ऐसे होते हाँ। हैं। हाँ। तो ये मतलब विषम हो गया। विषम में चलते हैं, विषम में चलते हैं। हाँ। अब हमने ये तो देखा कि पहले एक लाइट उठी, 2, हाँ। फिर 3। हाँ। अब हम देख रहे हैं कि भैया ये वो उड़ती जा रही है। हाँ। तो मतलब 12-13 लाइट उड़ी। हम्म। हम उसको देखते रहे पहले बहुत देर तक। फिर हमने क्या किया, हमसे 7-8 लड़के, अब लड़के सारे एक साथ में रहते, तब ये सब चीजें इतना डर नहीं होता। हाँ। हाँ। हम उड़ के दोबारा गए वहाँ जिस जगह से उठी हो। हम्म। एक बांस का बहुत बड़ा वो था, बांस का पूरा बहुत बड़ा एरिया था। हम गए, हमने वहाँ टॉर्च वॉर्च मारे तो कुछ नहीं। हमने बोला यार चलो छोड़ो, क्या है, हम चले गए। सर हम फिर मतलब 1.5 घंटे बाद उस रास्ते से फिर रिटर्न वापस आए। हाँ। ठीक, फिर हमारे को सेम फिर दोबारा वही मिली। अच्छा, फिर मिली। फिर वहाँ लाइटें मिली। हाँ। 1 जल्दी, 2, 3, 4, फिर उड़ती जा रही है। हाँ। फिर हमको बहुत देर तक देखते रहे, पर हमने जब सब उसको कैप्चर किया ना वीडियो में, हाँ। लेकिन वो कैप्चर हुआ नहीं। अच्छा, क्या अच्छा वीडियो में नहीं आया? नहीं आ रही थी वो लाइट। अच्छा। मतलब हमने जैसे हम सामने देख रहे हैं, हाँ। हमें तो दिख रही है, हाँ। लेकिन वीडियो में नहीं आ रही है। अच्छा। अच्छा, और ये कब की बात है? ये 1-1.5 साल पहले की बात है। 1-1.5 साल पहले की। हाँ। उसको बोलते हैं गुजरात में छरबत्ती। हाँ, मतलब छलावा बोलते हैं। छलावा। छर मतलब छलावा। तो मतलब देखो सर, अब आप गुजरात की बात कर रहे हो। हाँ। तो मतलब ये सब चीजें पूरे वर्ल्ड में उसको चलता है ना सब चीज। उसके बारे में अगर आप करोगे ना, घोस्ट लाइट, हाँ। और इसको विल ओविस भी बोलते हैं। हाँ। फॉरेन कंट्रीज में हाँ। जिम कॉर्बेट के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था। जब वो पूर्णागिरी मंदिर गए थे, ये लाइटें उड़ती हुई आई थी, आपस में समा गई थी, और हवा का भी प्रभाव उन पे नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा। मैंने खुद देख रहा हूँ मैं। मैंने मोबाइल को निकाल के हाँ। जब वीडियो बनाने की कोशिश करी ना, हाँ। तो वीडियो पे नहीं आ रही। अच्छा, लाइट नहीं आ रही। नहीं आ रही। हम हाँ। ऐसे देख रहे जैसे हाँ। ऐसे बाहर निकल के देख रहे हो, हाँ। तो देख रहा है कि लाइट जा रही है। हमारे उधर भी एक पेड़ है बरगद का। हाँ। उसमें किसी ने देखी है हमारे गांव के। हाँ। मैं वहां से नाइट ड्राइव में निकलता हूँ, मुझे कभी नहीं दिखी। हाँ। 1-2 घटनाएं मेरे साथ हुई है। मेरे सब्सक्राइबर को तो मालूम है, आपको शायद नहीं मालूम होगी, कि उसमें एक बार एक बच्चे के बोलने की आवाज आई मेरे बिल्कुल दरवाजे में, अकेला गाड़ी में। हाँ। और बिल्कुल बगल से। अभी भी मैं 3 दिन पहले रात 10 बजे आया हूँ अकेले। हाँ। वीडियो अपलोड करने जाता हूँ। अच्छा, मैं तो सर मैं रात को 2-2 बजे आता हूँ। हाँ। अब जैसे मेरा घर तो ऊपर है। हाँ। अब कई वक्त क्या होता है कि जैसे पीछे तो मदर नहीं थी मेरी यहाँ पे। हाँ। हाँ। मदर दिल्ली थी। हाँ। तो अब यहाँ से लेके और पीछे 40 किलोमीटर सर हर आदमी जानता है। हाँ। हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ है कुछ? है, यहाँ है, मतलब लोग सब जानते हैं मेरे को। हाँ। हाँ, सब जानते हैं। हाँ। अब मैं यहीं रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक हर आदमी जानता है। हाँ। अब किसी का लगन है, हाँ। किसी का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, तो हर आदमी इनवाइट करते ही करता है। हाँ। शादी ब्याह है, हाँ। तो मेरा रूटीन रेगुलर है जाना। हाँ। अब जैसे गेस्ट पे आ रखे, मुझे शाम को सागौन लिखाने जाना, तो जाना है। हाँ। मैं जाके सागौन लिखा के आ जाता हूँ। हाँ। जब गेस्ट नहीं है, हाँ। तब मैं आराम से आता हूँ। हाँ। 12 बजे, 1 बजे। हाँ। पीछे अब जैसे एक 4-6 महीना था, मदद नहीं थी यहाँ पे। हाँ। तब मैं घर रुकता नहीं था। हाँ। फिर मैं रिजॉर्ट पे आ जाता था कि घर पे क्या करूँगा, हाँ। चलो होटल में चल देता हूँ। हाँ। तो मैं जैसे आता था, तो मेरे को कई बार मतलब जैसे लेपर्ड, टाइगर। हाँ। अब यहाँ मेरी ये कोना है ना, इसका फ्रंट, हाँ। टायर का मुंह पे आगे, हाँ। और लेपर्ड ने दांत मार रखे। दांत मारे के? हाँ। अच्छा, एक तो आगे तो सीधा तो क्या हुआ था? वो कैसे दांत मारे उसने? अब मैं ये अभी जगह दिखाऊंगा आपको सामने। हाँ। मैं एकदम वो भी शाम को उजाला हो रखा, हम्म। रात की बात नहीं है। हाँ। 5:30 बजे के आसपास की हाँ। बात। हाँ। मैं ऐसे चल रहा था। हाँ। मेरे साथ में एक लड़का था। हाँ। तो जैसे ऐसे टर्न था ना, हाँ। टर्न दिखाऊंगा आपको। हाँ। वहाँ पे घास हिली। घास हिली। हाँ। घास हिली। हाँ। तो लड़के ने मेरे को बोला कि मामा थोड़ा स्लो करो, हाँ। शायद काकड़ है। हाँ। पार्किंग डियर को। हाँ। तो रुक जा थोड़ा सा, शायद पार्किंग डियर है। हाँ। अब हमने गाड़ी हल्की कर ली। हाँ। अब हल्की कर ली तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आई। हाँ। उसने सीधा झपट्टा मार दिया गाड़ी पे। अच्छा। सीधा। हाँ। सीधा। और ये कब की बात है? ये सब 3 महीना पहले की बात है। अच्छा। सीधा झपट्टा मार दिया, आगे टकराया फटाक से। हाँ। और जैसे उसको टक्कर लगी, हाँ। तो वापस चला गया। तो वो मादा थी और उसके बच्चे भी रहे होंगे। हो सकता है बेबी। हाँ। और उसको लगा कि बच्चे पे खतरा हो जैसे गया। मैं 5 बजे करीब गया, हम्म। तो 4:30 बजे यहाँ से हमारे यहाँ से एक रोड बस चलती है ऊपर गांव के लिए। तो कहता हूँ बस का भी उसने अटैक किया था, बस के पीछे भी भागा था। हाँ, तो उसको खतरा कुछ लग रहा था। हाँ। और वो तो बाइकर के लिए बड़ा खतरा, बाइक वालों। सडनली मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ। अब जैसे हमने देखा मेरे पर टकरा के नीचे गया, हाँ। ऐसे एक बाइक वाला आ गया। हाँ। मुझे सोचे बाइक वाला बाल बचा है। अच्छा, अगर आप नहीं होते हम नहीं आते तो उस पर अटैक उसको करता। पकड़ लेता। बाइक गिरती, वो अटैक करता। अटैक करता। अब गाड़ी पे जैसे ही वो आया झपट्टा मार के, तो लड़का था ना, उसने ऐसे हाथ निकाल रखा था बाहर। हाँ।
पूरे फटाक से आता अंदर जो साथ वाला था और सीधा इसमें मुंह मार देता नीचे आगे बम्पर पे और सीधा फिर वापस चला गया। वापस गया और फिर हम चले गए आगे, हमने कहा चल छोड़। मतलब ये इंसिडेंट चलते रहते सर बहुत बार। ये वाइल्ड लाइफ अलग है। और वो देखो होता क्या है ना, कई लोग जैसे बोलते हैं कि आप अंधविश्वास मत माना करो। मैंने कहा देखो भाई, किसी के लिए अंधविश्वास है, किसी के लिए विश्वास है। मैं जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर कर देता हूँ। अब जैसे ये तो मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, आपके है ना, लेकिन आप भी वही वो छरबत्ती बता रहे हो उड़ती हुई। और वो कहीं ना कहीं अच्छा हाँ आप भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं। और आप सर उस स्टेट के, मैं इस स्टेट हाँ, हाँ नहीं ये मैं तो आपको उत्तराखंड का ही बता रहा हूँ। हाँ मतलब सर पहाड़ों में तो देखो ना, मतलब आप दूरी या देवी देवता है, ये भूत विचार है, ये हर चीज यहाँ मानते ही इस चीज को। जितना देवी देवता है तो उतना ये भूत विचार भी है। हाँ हमारे इधर भी कहानियां हैं हमारे। सर दूर कह रहा हूँ कि मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मैंने 10th तक गाँव में करी है। तो हमारे यहाँ भी ये जागरी होती है। हाँ जागर जानता हूँ। जागर जानते हो क्या, ठीक है ना। अब बताओ। अब क्या हुआ कि 10th में पढ़ता था मैं, तब हम बच्चे ही ऐसा 10th क्लास में ज्यादा क्या कमर 14 साल उम्र थी। अब हमारे यहाँ देखो देवी देवता को बहुत मानते हैं। जैसे पुराने लोग मर जाते हैं और किसी पे फिर वो होते हैं, आते हैं, मात लोग बोलते हैं उनको, वो आते हैं। क्या बोलते हैं मात लोग? हाँ मतलब वो दोबारा उस पर छवि देते हैं कि भैया वो लोग आते हैं। जैसे भाई कुमार इनका भी सेम होता होगा, यहाँ पे था टाइगर सर। अच्छा यहाँ पे पंजा मारा था? यहाँ पे मैं जैसे गाड़ी यहाँ मोड़ी, यहाँ पे उसे पंजा मार दिया, इतना मोड़ने में। अच्छा हमारे का ऑफिस चला। अच्छा तो अब ये हमारे जैसे कहते हैं कि भैया कोई आदमी मर जाता है तो 6-8 महीना साल भर के बाद मतलब दर्शन देता है। अच्छा इससे आदमी को प्रकट होता है। अच्छा ठीक है। अब होता क्या कि जैसे हम यहाँ अपने यहाँ मतलब हर लोग अलग अलग देवताओं को मानते हैं या पूजते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, निरंकार की पूजा होती है। निरंकार होता है, निरंकार देवता, ठीक है। तो उसका जो सवारी होते हैं ना, उसका जो सवारी जिसको बोलते हैं ना घोड़ा, वो बाघ होता है। अच्छा ठीक। उसका जो घोड़ा होता है, जो होता है ना मेन, बाघ मतलब तेंदुआ की टाइगर को होते हैं। अब सर अब हमको ये सब चीजें हम बचपना था नहीं समझे, मतलब ये अपनी आंखों से देखी हुई चीजें। देवता नाच रहे थे घर के अंदर, वहाँ बैठने की इतनी जगह नहीं थी, तो हम लड़के सब बाहर बैठ के आगे चले गए। तो जैसे निरंकार नाचता है ना, तो उनको कुछ देर नाचा, उसके बाद उसने बोला कि हट जाओ, मेरा घोड़ा आया है। मतलब उसका जो बाघ है वो आ रहा है। जो देवता नाच रहे थे वो जो अपनी पीठ पे लेके चलते हैं, वो वाले देवता जो 4 आदमी नहीं। अच्छा ऐसे ही नाच रहे थे अंदर। अच्छा तो उन्होंने बोला कि हट जाओ, मेरा घोड़ा आ रहा है। तो लिटरली सर जिस घर में उसका ठाव है, जिस घर में देवता नाच रहा था, उसी घर में देवता नाचाते। तो वो जैसे ये हमारे यहाँ तो पहले वो पत्थर वाले घर होते ना, पटाल वाले, वो छत पे आया, छत से ऐसे द्रिंची पे आया, द्रिंची पे चौक पे आया टाइगर। सब लोग हम बाहर बैठे देख रहे हैं, तो सबकी हवा खराब, हमको कोई पता ही नहीं। वो अंदर से नाचते हुए बाहर आए, उसके पास आए, टाइगर के पास, ये कड़छी में धूप ली, आग में डाल के घी डाल के धूप देते ना, वो दिया, उसको धूप दिया, लिया। सर उसने वहीं से फिर छलांग मारी सीढ़ी पे, छत पे, छत से गया, चला गया। और ये रात की बात है? ये सर मैं 10th में पढ़ता था। नहीं रात की बात है? रात की बात है। अच्छा 11 बजे की बात है। अच्छा अब ये मतलब सर मतलब लिटरली मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज नहीं है सर, क्यों नहीं है? बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि मानो तो सब कुछ है, तो कुछ नहीं है। और एक्चुअली इन चीज का मतलब चलो आप नहीं मानते तो कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन अपमान मत करो, है ना। अब एक दिन क्या हुआ कि हमने ऐसी गांव में ना फिशिंग करते थे रात को, जाल लगाते थे। 10th क्लास में था उस टाइम में। तब मेरे साथ एक भाई था मेरा, तो हम दोनों रात के टाइम क्या करते थे, जैसे शाम के टाइम जाते थे। अब रात को जाल लगा के आ जाते नदी में, आर से पार। फिर सुबह उसको निकालने के लिए जाते थे। तो वो मेरा थोड़ा सा बड़ा था, मैं थोड़ा छोटा था। अब वो क्या करता था कि हमेशा मेरे साथ में चलता था कि चल दोनों जाते थे हम जाल लगाने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ कि हम जाल लगा के आते 7 साढ़े 7 बजे करीब, अंधेरा हो गया। अब एक हमारे साथ में व्हाइट कपड़ों में एक आदमी चल रहा आगे। अच्छा साथ में? हाँ मतलब साथ ही चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ उसको कि हमारे अगले गांव में एक पंडित जी रहते हैं। तो मुझे लगा कि पंडित जी है। तो मैंने बोला पंडित जी नमस्ते पंडित जी। तो वो जो भाई है मेरा, वो मेरे को खींच रहा है इधर को, बोल नहीं रहा कुछ नहीं। तो चल 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 चल, उसको समझ में आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैं बच्चा था, कि ये कुछ और है, मतलब कुछ मतलब ये चल रही है, कुछ शैतानों की कुछ चल रहा है।
तो मेरे को बोलते चल चल चल, क्या बोल रहा है? मैंने कुछ नहीं, मेरे पंडित जी जा रहे हैं। हाँ। कहता हाँ चल चल, कोई बन जा रहे हैं। हम चल दिए, आगे जा रहे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे गांव का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और पंडित जी को सीधा जाना था। अब हमारा घर ऊपर को जाना था दोनों को। हम जैसे यहाँ से ऊपर को चढ़े ना, ऊपर को, तो मतलब ऐसा हुआ कि जैसे सामने पूरी दीवार टूट के बिखर गई। अच्छा, सारी दीवारें टूट के बिखर गई। तो हम क्या कि हम मतलब मैं समझ नहीं पाया कुछ चीज को। अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दीवार उजड़ के नीचे आ गई, रोड सारा रास्ता बंद हो गया। मेरे को तब भी समझ में नहीं आया। वो मेरे को पकड़ के ऊपर घर तक लेके आया। घर पे आके उसने मेरे को तुरंत बोल दिया, तो तुझे पता है क्या बोल रहा था? मैंने बोला क्या बोला था? पंडित जी थे। अरे कहता पंडित जी नहीं थे, वो भूत थे। अब मैं इतना सुनता हूँ, अच्छा मेरे को फीवर आ जाता सर। अच्छा, फटाक से मैं घर गया तो मेरे चाचा जी थे, उनका देवता नाश्ता है, मतलब कुछ देवता नाश्ता हमारे घर का। वो गए तो उन्होंने मेरी शक्ल पे देखा। तो उन्होंने क्या किया कि एक गाँव में नहीं होता जो बिच्छू घास, बिच्छू घास, कंडाली, उन्होंने एक पत्ता तोड़ा, राख ली और मेरे पास आए, मेरे सर पे लगाया राख और पत्ता, थप्पड़ मारा एक रख के मेरे मुंह पे, ठीक। और सर 2 मिनट में बुखार उतर गया, साफ उतर गया। अच्छा, साफ। बोला कि कहाँ था तू? और ऐसे मतलब चिल्ला के बोले मेरे को, और थप्पड़ मारा, मेरा बुखार साफ। तो मैं सुबह ठीक ठाक। तो फिर सुबह मेरे को वो बोला भाई जो मेरे साथ था, कहता है कि वो रात को भूत था और तो डर गया। बाद में कहता वो उसका वो आ गया ऊपर ही जो वो होती है ना, हरपन, कहता वो आ गई। तो तब मैंने बोला क्या उन्होंने मुझे मारा था, मेरे को बुखार आ गया था। कहता वही। तो मतलब बहुत बार से हुए। तो वही है ये चीज, मतलब बहुत हमारे कई बार से ये चीज फिश में भी होती है, मछली में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मछली में कैसे? बहुत ज्यादा होती है। हमने कई बार जैसे नदी में रहते, गाँव में रहते थे ना, तो मछली पकड़ी, जैसे 2-3 लोगों ने पकड़ी, बहुत मेहनत से पकड़ी, ठीक है। साला 5 मिनट बाद देखते थैले से मछली गायब है। अच्छा, तो बाद में पता चला साला मछली थी नहीं, वो साला भूत था। अच्छा अच्छा, तो उछल के तो नहीं चली गई वो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपने आंखों से देखा हुआ है कि जैसे जो जाल नहीं होता हमारे गाँव में लगाते हैं, वो मछली उस पे आई और पूरी ऐसे घूमी, जैसे रोल नहीं बनता, रोल बन के घूमी और पूरा जाल लेके पत्थर के अंदर गायब हो गई। अच्छा अच्छा, मिला ही नहीं दोबारा जाल। तो मतलब ऐसे भी इंसिडेंट बहुत बार हुए। ये जो आपने बुखार वाला बोला ना, ये हमारी माता जी और उनकी एक दोस्त के साथ भी हुआ था। सेम ऐसा ही हुआ था हमारे माता जी के साथ भी, जब वो छोटी थी बता रही थी एक बार कि वो रास्ता भूल गई थी, उनके साथ उनकी कोई मित्र भी थी। तो साथ में आगे थे, उन्होंने पूछा एक बाबा से आगे थे कि बाबा ये रास्ता यहाँ कहाँ से आता है, तो कुछ नहीं बोले वो। वापस बाबा हमसे मम्मी ने बड़े प्यार से बोलती है हमेशा, तो उन्होंने वैसे ही बोला प्यार से, बाबा कहाँ पर रास्ता जाएगा बता दो ना। तो फिर वो कुछ नहीं बोले उस टाइम पे भी। तो जो उनकी जो दूसरी फ्रेंड थी वो थोड़ा गुस्से में आ गई, बुड्ढे जल्दी बोल दे, इतनी देर हो गई तुझको बोलते बोलते, इस तरह से कुछ बोला उन्होंने पहाड़ में अपना। तो वो थोड़ा सा ऐसे देखने लगे। उसके बाद में आगे थे मम्मी वो चले गए वहाँ से। अब चले गए तो एकदम जैसे घर पहुंचे वहाँ पे, तो उनकी जो फ्रेंड थी उनको बहुत भयानक बुखार रुके ही ना उनका। फिर जब आगे डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ऐसा है, दवाई खा लो, सही नहीं हुआ। अगले दिन भी सेम चीज हुई। फिर जब आगे पूछा उनसे कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, तो फिर एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तब जाके फिर किसी को बुलाया, उन्होंने कुछ किया जैसा आप बताते हैं ना कि वहाँ माथे पे जागर जो होता है ना, वो जागर, आप जागर बताओ क्योंकि एक्चुअली डिफरेंट थिंग है सर। क्या जागर अलग चीज है? अच्छा, जागरों में तो लोग नाचते हैं। हाँ नहीं, लेकिन जो जागर होते हैं वो यही करते हैं ना, वो मतलब एक तरह से जागृत करते हैं ना पुरखों को, मर गया उनको जागृत करते हैं, इसीलिए जागर। किसी ऊपर के मतलब जैसे मुंह माया होती है जिसपे किसी पे भी आ जाता है तुम्हारे अपनी फैमिली से। अब जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मेरे चाचा का लड़का है, उस पे आ गए। अच्छा, ठीक। वो नाचते अभी भी। जब जागर ने पूजा करी, आगे पीछे जागरी जी ने करी पूजा, जो आगे पीछे नहीं नाचते कभी। जैसे अब देवी देवता को जैसे हमारा कोई लगन होता है ना कि भैया नचाने या कुछ हमारा अच्छा काम है या कुछ तकलीफ है, तो जब नचाते हैं तो वो वक्त बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, और उनसे कोई सवाल पूछो तो जवाब देते हैं। सर ये तो आप छोड़ो, मैं आपको एक इंसिडेंट दिखाता हूँ। तभी 6 महीने पहले का, मेरा बेटा है अभी वो 11th में गया है, दिल्ली की बात है, फरीदाबाद की। मैं हर जैसे श्राद्ध आते हैं ना, श्राद्ध, तो जिस तरह श्राद्ध का होता है, मैं उस दिन अपने फादर के लिए ना कपड़े लाता था। कपड़े मतलब जो हमने वहाँ अपना मंदिर बना रखा था, उसमें उनके लिए कपड़े रखना और खाना वाना बना के सब कुछ करते थे।
अब सडनली एक दिन क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरे कोई चाचा जी गुजर गए, तो मेरे मदर ने बोला कि बेटा वो एक्सपायर हो रखे हैं, तो पहले उनका श्राद्ध आएगा और फिर पापा का श्राद्ध आएगा, तो अभी कुछ रखना होगा मत। तो अब सर मैंने नहीं रखा सामान। अब ये बात पता मेरी मम्मी को है, अरे बात मुझे पता है, मेरी वाइफ को पता है कि हमने उनके लिए कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं रखा। और हुआ क्या कि एक दिन मेरी बेटी की हुई तबीयत खराब, उसमें दाने 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 निकले बहुत सारे। अब वो दाने सर वो मतलब सेकंड के हिसाब में इतने बढ़ रहे कोई लिमिट नहीं, बहुत भयानक बढ़ रहे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को समझ नहीं है। फरीदाबाद में कालरा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा डॉक्टर, मतलब बहुत फेमस है बच्चों के लिए। वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि यार दवाई वही थी, उसने ड्रिप चढ़ाई, लगाया, तो उसके समझ में भी चीज नहीं आई। अब यहाँ पे मेरे सिस्टर का घर है ऊपर, और मेरी सिस्टर की जो सास है, सास उन पर देवी देवता नाचते हैं। अब मेरे सिस्टर ने मेरे को किया फोन कि कहाँ है, मैंने बोला मैं घर आ रखा हूँ। तो कहती ग्रंथ की तबीयत कैसी है, मैंने बोला दीदी उसको तो ज्यादा हो रहा है यार, प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा हो रहा है। उनको कैसे खबर लगी? नहीं दीदी को तो मैंने बता रहा। अच्छा, बता दिया, दीदी को पता था। तो दीदी ने बोला कि उसकी तबीयत कैसे खबर है, उनके बच्चों ने बता दिया था। तो दीदी ने बोला कि कैसी उसकी तबीयत, और दीदी थोड़ा उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। अब मेरी दीदी की सास को नहीं पता इस चीज, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तबीयत खराब है, क्या है क्या नहीं है, कोई लेना देना कुछ नहीं पता। अब वो घर के अंदर ये चौक में मेरे से बात कर रही है, वो घर के अंदर ऊपर अंदर से चिल्ला रही है, अंदर से, मतलब फोन में मुझे भी सुनाई दे रहा था। वो चिल्ला रही है दीदी को कि जवाई को बोलो कि तुमने इस बार समधी के लिए कपड़े क्यों नहीं रखे। अच्छा, सोचो, मतलब उनको कोई पता नहीं, कपड़े का कोई पता नहीं कि मैं कपड़ा रखता हूँ, या कभी भी हमने उनसे कोई चीज नहीं करी। वो चिल्लाई वहां अंदर से कि उनको बोलो कि तुमने समधी जी के लिए कपड़े क्यों नहीं रखे इस बार। अभी जाओ, गंगा जल डालो, माफी मांगो, कपड़ा लाओ और कपड़ा रखो। सर मतलब ये बात है, मतलब ये सच्चाई, मतलब मैं सामने की बात है। फिर रखे आपने कपड़े? मैं उसी टाइम मेरे साथ में मेरे जीजा जी रहते थे, मैंने उनको पैसा दिए, वो स्कूटी उठाए, पैसा ले को कपड़ा लेके आए मेरे पास। मैं और वाइफ दोनों ने हाथ मुंह धोया, मंदिर पे गए, दोनों ने माफी उफी मांगी, कपड़ा रखा सर, और उसके पूरे दाने खत्म, डाउन। अच्छा, ठीक। उसने बोला कि तू जा डॉक्टर के पास, वहाँ जा, उसके पास जा। भाई सर मैं, क्या हुआ? तो सर मैं सीधा हॉस्पिटल गया, तो उसके दाने पूरे डाउन 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 डाउन, उसका पूरा शरीर साफ। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सर इसको डिस्चार्ज कर दो। डॉक्टर बोला कि यार पहले ये बताओ कि ये है क्या। मैंने बोला सर आपको बताऊंगा तो आप सब चीजें समझोगे नहीं। कहते नहीं फिर बोलो तो सही क्या चीज क्या है। तो मैंने उनको ऐसे कुछ थोड़ा किस्सा सुनाया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत थी और हम मानते हैं, तो वो हमने नहीं किया था, अभी करा तो वो ठीक हो गया। कहते चीजें मानते हो आप? सर प्रूफ आपके सामने है, आप तो अभी तक डायग्नोसिस नहीं कर पाए कि उसको हो क्या रहा है, चेचक है, क्या चीज है, क्या दाने हो रहे। मैंने सर आपने तो अभी तक डायग्नोस कर ही नहीं पाया ना, 4 घंटे से आपके पास है, अब आप बताओ क्या है। तो डॉक्टर बोले कि अच्छा ठीक है, उसे डिस्चार्ज करके भेज दिया। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने मेरे को फोन किया कि कैसा हुआ। मैंने बोला एकदम ओके। मैंने बोला करा के उसने खाया पिया, उसका भी दाना नहीं है। मेरे को बोलते नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं पाया कल से कि मतलब क्या चीज है। कहता मतलब ये सब चीजें होती है। मैंने बोला सर आपके सामने रिजल्ट है। तो यार मतलब मान गया मैं। तो मतलब ये चीजें सब है क्यों नहीं है, मानने वाले के लिए सब कुछ है, सब कुछ, मानने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सच है सर, बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। मतलब जो एक्चुअली देखिए हम भी पढ़े लिखे हैं सब, हम पेरेंट्स हमारे PhD दोनों है ना, मम्मी पापा दोनों। लेकिन एक घटना हमारे यहाँ हुई थी, घटनाएं तो बहुत हुई। एक बार जब मैं पैदा नहीं हुआ था, पवई में ब्रदर हुआ था बस मेरा बड़ा भाई, और मम्मी सरकारी बंगलों में ना बाथरूम अटैच, मतलब अटैच होते थे, आंगन में होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कमरे से अटैच नहीं होते थे। आप पहले खोल के आंगन में आओ, और वो जो आंगन में दीवार होती थी ना 6-8 फीट की होती थी बस, हाँ ज़्यादा नहीं होती थी। तो वो बाथरूम आई तो मम्मी को बाथरूम के मतलब जो लैट्रिन बाथरूम बने होते ना, उधर गई, उनका पेट कुछ खराब था, तो वहाँ दरवाजे पे उनको पहले तो पायल की आवाज़ सुनाई दी, फिर उनको दरवाजे से मुंह लगा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी ऐसे ऐसे करके। मम्मी को लगा लता बदमाशी कर रही है, बुआ परेशान कर रही है। पहले नहीं, फिर उन्होंने कहा लता लता, 3-4 बार लता लता किया,
अब आवाज़ ना आए, फिर हंसने की आवाज़ आए। मैं मम्मी से अभी कभी जब आएंगी ना तो मैं मिलूंगा, अभी रिसेंटली मिलने वाला हूँ मम्मी, भैया के जाएंगे तो मैं ये बात मम्मी से दोबारा वीडियो में कहलवाऊंगा, बताऊंगा, वो घटना दोबारा बताएंगी। तो वो फिर हंसे और हंसे, अजीब सी हंसी, हे ऐसे। मम्मी जोर से लता जोर से चिल्लाई, तो बुआ की आवाज़ अंदर गई। बुआ आई, बोले क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? तो ये बाहर निकली, फिर घर के अंदर घबरा के घुसी, मतलब घर ही था लेकिन आंगन के अंदर, कमरे के अंदर। पता है ऐसी सी बुआ बोली, भाभी पहले क्यों नहीं बताया, मैं नहीं आती वहाँ पे। जब जहाँ बुआ को डर लग गया ना कि कहाँ बुला दिया मेरे को, मम्मी की हालत खराब। तो ऐसी घटनाएं तो अलग हुई, लेकिन इनका कोई वो नहीं था, मतलब। लेकिन एक घटना हमारे यहाँ जो हुई थी वो मैंने अपने कई वीडियो में बताई है, लेकिन आपको नहीं पता होगी।